राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। कमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मंत्र जप करें कि मन का भटकना बंद हो जाए और इष्ट में लग जाए? जो पसंद आवे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, हरि जपो, शिव जपो, गोविंद जपो, जो नाम प्रिय लगे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। पर जपो, जपने से पावर आता है। जितना जपोगे उतने आत्मशक्ति बढ़ेगी। खूब भजन करो। पहला तो नियम ले ले कि मुझे लाभ मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, कल्याण हो ना हो, मुझे भजन करना है। क्योंकि अगर हम लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार हमको लगेगा कि 10 दिन हो गए जबते हुए अभी लाभ नहीं हुआ, फिर हमारी अरुचि हो जाएगी भजन में। हमको नियम लेना है, भजन करना है, लाभ हो या ना हो, तो पक्का मंगल हो जाएगा, पक्का लाभ प्राप्त हो जाएगा, पक्का आनंद प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक के हर सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। लोग जो है बात पर कम विश्वास करते हैं और जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे एक जंतुर भर के दे दो, विश्वास कर लेंगे। कलावा भर के बांध दो, वो विश्वास कर लेंगे। लेकिन बात बता दो, पूरे जीवन तप करके, भजन करके, पूरे जीवन के साथ, वो बात नहीं मान। अगर बात मान लो तो तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी भी बाहरी बात की जरूरत नहीं। मुख में अगर भगवान का नाम है तो फिर आप विजयी ही विजयी हैं, पक्का बात समझ लो। भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम जप करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है, बस दृढ़ विश्वास रख के नाम जप करो। जी, वास्तविकता में मान्यता ये हो गई है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यंत्र काम करे, वो पंडित जी हवन कर दें, वो काम करें, हम नहीं कुछ करना, हम तो विषय भोगें, वो अच्छा है, ऐसा मन की स्थिति हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब राक्षसों ने बल प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और उन्होंने भी तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त करके जगत का विनाश कार्य किया, पर उन्होंने तपस्या से किया।
तप के द्वारा किया। जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सब ने तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की और जगत को रुलाया, जगत को कष्ट दिया। तो हम जगत का मंगल करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए हम स्वयं भजन करें। स्वयं भजन जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये बाहरी बातों से बात उससे फिर कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय कैसे दें? तब मृत्यु वाली है ना, तो समय तुम्हारा क्या करेगा? जो बर्बाद कर रहे हो, हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। लोग बेईमानी की बात करते हैं, नहीं तो हम कह रहे हर समय कार्य में मगन नहीं रहते। जिस समय कार्य से हटे, राधा 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 राधा, भगवान नाम लिया, राम 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 राम। और जब हम कार्य कर रहे हैं तो पूरा एकाग्रता से कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे में जब बीच में समय मिला, एक बार राधा बोल दिया और फिर वो 4 घंटे 3 घंटे का काम कृष्णार्पणम मस्तु। देखो आपको कितना मंगल होता है। हमारी बात मान लो, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का एक नाम आपको डूबने नहीं देगा, एक नाम डूबने नहीं देगा। फिर आप हजारों नाम जब करते हैं, आपका मंगल कैसे नहीं हो सकता? पक्का मंगल होगा, पर वो भगवान के विधान से मंगल होगा। ये अपर्णा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदियों से हमारे महान साधु महात्मा जी और आध्यात्मिक गुरु समाज को भक्ति मार्ग या सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तब भी महाराज जी उतनी तादाद में और उतनी तन्मयता से अधिक लोग इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते महाराज जी, कि अपनी जान तक निछावर कर दें। पर महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसपे प्राण निछावर करने तक कि मतलब किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए भी लोग तत्पर हो जाते हैं। महाराज जी ऐसे में 3 गुण माया के हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो जैसे आतंकवाद आदि है, ये तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति में सफलता समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब तक हम समर्पण उसको नहीं करते तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे जो प्रवृत्ति हो। तो जब वो विरोधी भाव में आकर के, क्योंकि तमोगुण का कार्य है द्वेष भाव, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, तो जब वो हिंसा प्रवृत्ति में उतरते हैं तो आत्मसमर्पण कर देते हैं हिंसा को, और अपने शरीर को भी नष्ट करके वो हजारों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सतोगुण में है, वो सत को, सत्स्वरूप परमात्मा को आत्मसमर्पण करके अपने को मिटा के हजारों का कल्याण कर देते हैं। अपने को तपा के, अपने को कष्ट दे के लाखों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे रजोगुण में है, रजोगुण में है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे को मिटा देते हैं। तो वो रजोगुण काम, तमोगुण हिंसा, सतोगुण सतभाव, भगवत भाव। तो अलग अलग भाव में अलग अलग भाव के हैं, और भगवान का ये बगीचा है, कभी एक भाव नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। कभी एक भाव नहीं रह सकता, क्योंकि रचना है भगवान की। अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 100 बुरे आदमी हैं। बुराई अपना बल अधिक रखती है, बुराई में ज्यादा प्रियता है। अच्छाई की तरफ चलना बहुत कठिन है। सत्य बोलने वाले एक हैं, 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। सत्य बोलने वाला एक मिलेगा तो 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। परोपकार करने वाले एक होंगे तो दूसरों को छीन झपट करने वाले सैकड़ों मिलेंगे। ये माया का खेल है, ये बराबर चलता रहा। भगवान के अवतार के समय भी चलता रहा, अवतार के बाद भी चलता रहा। तो जब भगवान ने पूरी सृष्टि को एक भाव में किए, तो हम लोग तो उनके दास हैं। जो भी संत हैं सब उनके चरणों के दास हैं। एक भाव नहीं रह सकता। माया के द्वारा त्रिगुण भाव है, तो तीनों में विविध भावों की रचना है। विविध खेल माया के होते रहेंगे। अलग अलग मति है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग आत्मसमर्पण है। जो जहां रुचिकर लगा वही आत्मसमर्पण कर दिया। अमिता जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में बहुत बड़ा विश्वास है, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, परंतु फिर भी जीवन में शांति नहीं मिल रही महाराज जी। बुरे परंतु शब्द ने बता दिया कि आपका बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। आपने केवल वाणी से बोल दिया बहुत बड़ा विश्वास है।
अगर विश्वास केवल, बहुत बड़ा तो बड़ी बात हो गई, विश्वास केवल है तो शांति ही शांति है, चाहे कुछ भी हो जाए। अशांति नहीं हो सकती, हर कष्ट है, लेकिन शांति भंग थोड़ी हो गई है। मृत्यु नजदीक है, कभी कोई भी डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो सकता है। सारा खून 74 बार मशीन में जाकर फिल्टर होकर आता है, तब 24 घंटे जीने लायक रहते हैं। तो शांति भंग थोड़ी हो गई। चाहे जितना कष्ट आवे, शांति थोड़ी भंग हो जाएगी, शांति तो बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित है, हमें भरोसा है उसका हर विधान मंगलमय होता है। हमें भरोसा है शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। हमें भरोसा है कि प्रभु के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो अमंगल कर सके। इसलिए हम शांत हैं, हमारा हृदय प्रसन्न है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अच्छा लगता है जो प्यारा करता है। अभी भगवान पर दृढ़ भरोसा, जो आपने कहा बहुत बड़ा भरोसा है, ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। देखो प्रहलाद जी क्या अशांत हुए, क्या आग में झोंके गए, जहर पिलाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, वही प्रसन्न मुद्रा। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो रखवाला है, वो जब रक्षा कर रहा है तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? तो दृढ़ विश्वास है, इसलिए अमंगल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह वपु धारण करके भगवान ने उसके वरदानों को सबको रौंद डाला और फाड़ के फेंक दिया उसको। और प्रहलाद जी के खरोच भी नहीं आई, और कितना उपाय कर डाला हिरण्यकश्यप ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी विश्वास और बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस बात को हम नहीं मान सकते कि आपको अशांति है। भगवान शांताकारम है, वो शांति प्रदान करते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। संजीव कुमार जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? साधक कैसे दोनों को संतुलित करे महाराज जी? ये कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम में ममत्व और समर्पण में क्या अंतर है? उनमें अपनापन हो जाना और समर्पण में क्या? हाँ, कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं, इसका क्रम है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो सर्वत्र से ममता हटाकर भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। और जब सब जगह से ममता हटकर, अर्थात वैराग्यवान होकर प्रभु के चरणों में ममता रखने का तात्पर्य आसक्तिवान, जब प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाती है तो वही प्रेम रूप में बदल जाता है। तो प्रधानता तो शरणागति से ही है, समर्पण से ही है। क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के बाद प्रकट होती है। तो नवधा भक्ति जो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और आत्मसमर्पणम। आत्मसमर्पणम के बाद ही प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरण। जब तक नवधा भक्ति नहीं की जाएगी तब तक प्रेम लक्षणा का प्रादुर्भाव नहीं होता। 8 भक्ति से 9वीं भक्ति आत्मसमर्पण होती है, और आत्मसमर्पण से प्रेम रस की प्राप्ति होती है। जो प्रेम रस ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी दुर्लभ है, वो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जीव के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है जब वो नवधा भक्ति करता है आचार्य गुरु की शरण में होकर के। एक ही बात है, शरणागति से ही पूर्ण ममत्व, प्रिया प्रीतम में पूर्ण ममत्व का स्वरूप पूर्ण आसक्ति और प्रेम, वही आसक्ति वही प्रेम हो जाता है। करण जी कोलकाता से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक एकांतिक सत्संग में बताया था कि जैसा बनना चाहते हो वैसे सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। महाराज जी कृपया इस पर थोड़ा सा समझाने का। हाँ, जैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है तब हमको भगवत प्राप्ति के सारे साधन चाहिए। वो साधन हमें करना है
हमारी सोच हुई ना भगवत प्राप्ति, तो वैसे साधन, अब हम वैसे साधन शुरू कर दिए तो हमारी वैसी सोच हो जाएगी। जैसी सोच होगी वैसा साधन होंगे, जैसे साधना होगी वैसे सोच होगी। अगर हम भोगों की साधना करेंगे तो हमारी सोच भोगों वाली होगी। अगर हमारे लक्ष्य भोग है तो हमारी साधना भोगों वाली हो जाएगी। कैसे हमको ये भोग प्राप्त हो, कैसे हमको धन प्राप्त हो, कैसे हमको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, कैसे सांसारिक उन्नति हो, वही सोच बनी रहेगी। अगर हमें भागवतिक सोच बनानी है तो हमें भागवतिक साधना करनी है। भागवतिक साधना करनी है तो भागवतिक सोच में दृढ़ रहना है कि हमारा लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, सांसारिक भोग नहीं है। बीच में भोग अगर आकर्षित भी करते हैं तो भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो हमारी सोच पक्की होनी चाहिए। जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे, जो हमें बनना है वही हमें सोचना है। बात समझ में आ रही? महाराज जी, परमार्थिक साधक के लिए तो ये समझ आ रही है। क्या इस संसार में भी जैसे हम कुछ बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो वैसा सोच रख लें? सोच मात्र से नहीं बनेगा, वहां नहीं बनेगा ये बात? नहीं। इसमें तो सोच मात्र से बन जाओगे सबसे बड़े अधिकारी, भगवान के दास। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पूर्व का प्रारब्ध भी होना चाहिए, पूर्व की तपस्या और पुण्य होना चाहिए, और इतनी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन भगवान का दास बनने के लिए सबका अधिकार है। सब जीव भगवान का अंश है, वो भगवान का दास बन सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन लौकिक, अब आप कलेक्टर बनना चाहो, डीएम बनना चाहो, तो उसके लिए योग्यता चाहिए आपकी, और पूर्व में आपका तप चाहिए। नहीं, योग्यता होने पर भी नहीं मिलेगा। आपका पूर्व का पुण्य होना चाहिए, पूर्व प्रारब्ध होना चाहिए, तब इसके अनुसार होगा। लौकिक उन्नति प्रारब्ध और आपकी सफलता प्रयत्न पर है। जो प्रारब्ध है वही सफलता प्रदान करेगा, वही प्रयत्न करवाएगा। अगर प्रयत्न शिथिल है, प्रारब्ध जोर है तो हो जाएगा। अगर प्रारब्ध कमजोर है, प्रयत्न बहुत जोर का है, तो भी नहीं होगा। उसमें प्रारब्ध प्रधान होता है और इसमें पुरुषार्थ प्रधान होता है। भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। जितने जोर की तपस्या, जितना जोर का भजन, जितनी जोर की व्याकुलता, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति। तो गुरुदेव भगवान, अभी जितने भी प्रयास होते हैं वो अधिकतर मतलब जो सोच रहती है वो सांसारिक वस्तुओं को भी पाने की रहती है। तो क्या प्रयत्न करें जिससे भगवतिक वस्तुओं में नाम जप, यही नाम जप अधिक बढ़ाते चले जाओ। इस संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों, मतलब संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम। वैराग्य, ज्ञान और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जितना अधिक नाम जप करते हो आप। सुशीला देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का निचोड़ दिया है कि भगवान के जो भी आपको नाम पसंद है उसका जाप करो। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महत अपराधों का भी सर्वनाश नाम जप कर देता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उसी चर्चा में कहा कि कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो वृंदावन के रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई, अब वो व्याकुल हो गए। न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन, तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया, और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की,
बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा, तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या ये अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए, यमुना जी के किनारे, वो भी सिद्ध पुरुष थे हरिराम व्यास जी। तब उन्होंने कहा कि भगवान जिस संत को जिस सेवा के लिए भेजते वो सेवा करता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम निराकार की उपासना का वर्णन करें तो हमको साकार का ज्ञान नहीं है या प्रेम रस का ज्ञान नहीं। जैसे सब्जी परोसने वाला सब्जी परोसता है, लेकिन जब पाएगा तो पूरा पत्तल पाएगा, ये नहीं कि उसको केवल सब्जी ही दी जाए। ऐसे ही कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई भगवान के अलग अलग रूपों का संत महात्मा वर्णन करते हैं, लेकिन जब वो आनंद में डूबेंगे तो पूर्ण आनंद में डूबेंगे। तब तो अगर किसी संत वैष्णव का अपराध बन जाए तो फिर नाम जप से नहीं, उसी संत वैष्णव से क्षमा याचना करने पर अपराध का क्षमापन होगा। रितीश शर्मा जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम आर्थिक तौर पर किसी रोगग्रस्त शरीर की मदद ना कर पाए तो क्या हम भागवतिक तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। जब हम नाम जप करें, मान लो 10,000 नाम जप किए और संकल्प बनाए कि हे प्रभु मैं उसके रोग निवारण के लिए 10,000 नाम जप देता हूं, तो तत्काल फायदा उसको मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। कई बार हमने अपने शरीर को देखा कि एकदम डाउन हो रहा है, फिर साधकों ने अनुष्ठान शुरू किया तो तत्काल संभल गया, तो उससे लाभ मिलता है। अगर हम अर्थ का सहयोग नहीं कर सकते तो हम भजन का सहयोग तो कर ही सकते हैं, और ये उसके सांसारिक शारीरिक रोग का ही नहीं, सांसारिक रोग का भी नाश करेगा और उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी प्रेरित करेगा। यदि हम नाम जप किसी को दान करते हैं तो अब 10,000 तो आपने नाम जप उधर दान किया और लौट करके आपको 20,000 का फल मिलेगा, और 10,000 का उसको फल तो मिलेगा ही। इसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा करना चाहिए। दूसरों का मंगल दूसरों, इसीलिए संत महात्मा जगत पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या और भजन दूसरों को देते हैं, दूसरों का मंगल करते हैं। दर्शन करने वाला, प्रणाम करने वाला, उनको कुछ देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पैर दबाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सबको वो अपना भजन देते रहते हैं, जिससे सबका मंगल होता है। इसीलिए जगत पूज्य हो जाते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं, तो सारे जगत को अपना भजन देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। पंकज गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस शरीर के जितने भी सगे संबंधी हैं, जैसे माता पिता पुत्री पत्नी, इनसे मोह भाव कैसे हटाएं जिससे जब भी इनके शरीर नष्ट हो तो हमें मानसिक पीड़ा? ये अभी ज्ञान नहीं है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप सबसे हट जाएगा। केवल इतने तो ज्ञान जरूरी है कि शरीर नष्ट हो जाएगा। इसी बात ने तो हमको घर से बाबा जी बना दिया था। जब 13 वर्ष के थे, स्कूल की बैग आकर के टांगते हो, अम्मा की तरफ देखते तो लगा ये मरेगी, ये मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा, इसके बिना कैसे रह सकता हूँ। पिता ये भी मरेंगे। जो भी परिवार के सदस्य जब देखते तो लगता है मरेंगे, फिर हमारा है कौन, हमारा कौन ऐसा प्यारा है जिससे हम प्यार करें और सदा हमारे पास रह सके। तो निर्णय निकला श्री भगवान। तो बचपन से ही इसीलिए भाग पड़े कि कोई प्यारा है नहीं, जितने प्यारे हैं ये सब झूठे हैं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो सच्चा प्यार तो भगवान से है। तो अभी ये बात आप वाणी से कह रहे हैं, हृदय से नहीं बैठी। जिस दिन हृदय में बैठ जाएगी ना कि यार मरना है, उस दिन तुम महात्मा बन जाओगे। तुम्हारा हृदय हर समय भगवान के चरणों में लिपट जाएगा कि यार मरना, यहाँ सब झूठा, सब छूट जाएगा। मकान, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, संबंध सब छूट जाएंगे, और ये शरीर भी छूट जाएगा। फिर प्यार हम किससे करें? भगवान से।
तो हमारा मन भगवान के चरणों की तरफ दौड़ पड़ेगा, भगवान के चरणों में लौट जाएगा कि प्रभु त्राहिमाम, अब मुझे स्वीकार कर लो, मुझे इस झूठे संसार से मतलब, अपने आप मोह नष्ट हो जाएगा। इतनी बात आ तो जाए, एक आदमी शराब पी रहा था, वहां से एक संत निकले मस्ती से, मतवाले गजराज की तरह भगवदानंद में छके हुए थे। तो मस्त थे ही अपनी मस्ती में। उन्होंने ऐसे देखा और उन्होंने कहा 7 दिन में मर जाएगा। उसको एक बात पर विश्वास था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। शराब ऐसे रख दी, चरणों में गिरा, बोले महाराज क्या कहा? बोले 7 दिन में मर जाएगा। उसके हक से हो गया। और वो संत तो चले गए, एकदम 7 दिन में मर जाओ, भूल गया पैक लगाना। जब यार मरी जाना है तो भगवान का नाम जप करे ना। और एकांत में बैठ गया, गोविंद 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 गोविंद। 1 दिन कटा, गोविंद 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 गोविंद। 2 दिन कटा। अब पत्नी परिवार उसे भोजन के लिए पूछे, प्यार से बात करने के लिए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, गोविंद 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 गोविंद। 7वां दिन आया और बस आंसू चल रहे हैं, हे भगवान गोविंद 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 गोविंद। और संत त्रिकालज्ञ थे, ज्ञानी पुरुष थे, वो उसके पास आए, लौट करके आए और ऐसे हाथ फेरा और कहा बेटा, बोले स्वामी जी आप कह रहे थे 7 दिन में मर जाएंगे, तो आज मरना है? बोले अब तो तेरी मृत्यु खत्म, अब तेरी मृत्यु खत्म, अब तू अमरत्व पद को प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त होगा। तो बोले स्वामी जी आप झूठ बोलते, हमने सुना था संत कभी झूठ नहीं बोलते। बोले नहीं बेटा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इन्हीं 7 दिनों में ही मरोगे जब शरीर छूटेगा। शरीर छूटेगा तो इन्हीं 7 दिनों में। लेकिन देख मृत्यु का भय तुझे भगवान में स्थित कर दिया। तू जो 7 दिन से भजन कर रहा है, अब मृत्यु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शराब पियोगे अब? बोले कभी नहीं पिएगे। अब तुम निरंतर नाम जप करते हुए रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो अगर ये बैठ जाए ना कि मैं मर जाऊंगा, तो अभी भगवान से प्यार हो जाए, अभी भजन होने लगे, अभी भोग अच्छे न लगे कि यार मरना ही है तो क्या। तो अभी जो ये ज्ञान है आपको कि सब मरना है, सब छूटना है, ये केवल वाणी से है, हृदय से नहीं। जिस दिन हृदय में उतर जाएगा ये ज्ञान, तो और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतना ही ज्ञान आपको ज्ञानी बना देगा, इतना ही आपको अमरत्व पद में पहुंचा देगा। प्रीति मल्होत्रा जी मुरादाबाद से। प्रीति जी, महाराज जी क्या किसी के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उसके वास्तविक स्वभाव को बता देना भी निंदा के अंतर्गत आता है, या निंदा का वास्तविक अर्थ क्या है? नहीं, ऐसे जैसे हमारे ये दोस्त हैं, तो हम इनसे कह सकते हैं कि यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे में जो कमी है ये दूर करना चाहिए, बुरा मत मानिए, आपकी ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो हुआ हमारा समझाना, लेकिन हम इनसे बताएं इनकी अनुपस्थिति में ऐसा ऐसा कर, वो हो गई निंदा। किसी के सामने अपनी प्रियता का पक्ष रख के, जैसे अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, या कोई भी है, उसको सामने से कहना वो निंदा नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे कहना फिर निंदा हो जाएगी। सामने से कहना ठीक रहता है, उसमें दोष दर्शन नहीं रहता। जैसे हमें पता है कि आप गलत हैं, तो अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपको मंगल हो जाएगा। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप में एक कमी है, हमें ऐसा लगता है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम ठीक कह रहे हैं तो आप सुधार कर लीजिए, ऐसा हम कह सकते हैं। यही परेशान करता है कि दूसरे तीसरा व्यक्ति उससे कुछ नुकसान ना झेल ले। इनका कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारे मित्र हैं और इनसे इनको नुकसान होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि उसका संग मत करो, या मतलब ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रिय हैं। ये तीसरा आदमी है, यार इसका संग मत करो, ये दारू पीना सिखा देगा, ये गलत संग में, तो ये निंदा के अंतर्गत आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निंदा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हमारा बचाव पक्ष है। हम अपने प्रियजनों को कुसंग से बचाते हैं।
कुसंग का त्याग करवाना है तो सत्संगियों का कार्य ही है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो चाहे जितना प्रिय हो, यदि वो गलत आचरण वाला है तो हमको उससे बचना चाहिए। हम तो दीक्षा में चौथा पॉइंट तो यही रखते हैं कि जो नास्तिक है, भगवत विमुख है, पापाचरण करते हैं, गंदे बात को प्रधानता देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी जाए, तभी हमारी बुद्धि परमार्थ में चल पाएगी। ये निंदा नहीं होती। और महाराज जी अगर उसको बचाने का पक्ष नहीं है इनको, बट अंदर वेग आ रहा है कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, वो निंदा हो जाएगी, वो निंदा हो जाएगी। जो रस लेकर के दूसरे के दोषों का वर्णन किया जाता है और निंदा होता है, और जो दुखी होकर के अपने को प्रियजनों को बचाने के लिए बात की जाती है वो निंदा नहीं होता, वो दोषों से बचाने के, कुसंग से बचाने की बात होती है। और महाराज जी जैसे आपने बोला कि दूसरे को समझाने के लिए कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगर सामने वाला ही उसके सामने बोल दो और हमें पता है कि वो आदमी बुरा मान जाएगा और हमारी हानि कर सकता है, नहीं तो वैसे बोलना भी चुप हो जाना है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा भी उसी को दी जाती है जो हमारी बात का आदर करे। अगर वो अनादर करता है तो हम शिक्षा भी नहीं देंगे। एक बार हम देख लेंगे कि इसका स्वभाव ऐसा नहीं, फिर हम उससे बात नहीं करेंगे और हम खुद उससे दूरी बना लेंगे कि अब आपको भुगतना है, भोगो आप अपना, हम अपने धीरे से दूरी बना लेंगे। अरिहंत जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जन कल्याण का भाव मन में बार बार उठता है, तो महाराज जी इसके लायक कैसे बने? और साथ साथ बड़े बड़े विचार आते हैं मन में, क्या मैं ठीक गलत है, गलत है। लोगों को लगेगा कि जन कल्याण की बात ये गलत कहते हैं। सब भगवान के स्वरूप है, जान लो, तभी जन कल्याण होता है। जो जन कल्याण अपना कल्याण किया नहीं और जन कल्याण में लग जाते हैं, उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, दूसरे के धन हड़पने के दोष आ जाते हैं, बड़ा अहंकार मान प्रतिष्ठा आ जाती है। ये दोष नहीं, पहले अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भंवरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है, और खाली पुष्प कागज का बना करके बनावटी पुष्प से भंवरों की तृप्ति नहीं होती। तो समाज का कल्याण तभी होता है जब पहले हम अपना कल्याण कर लें। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, अहंकार विजयी, भगवान में तन्मय। अब जो बोलोगे सो तुम्हारा मंगल करने वाली वाणी जन कल्याण करेगी। तो जन कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण करो, पहले अपने कल्याण के चक्कर में पड़ना चाहिए। स्वयं माया मुक्त हो तब तो दूसरों को माया मुक्त कर सकते हो। जब स्वयं माया में बंधे हो तो दूसरों को माया मुक्त कैसे कर सकते हो? समझ पा रहे हो? पहले अपने कल्याण की सोचो। आपका कल्याण हो गया तो सब भगवत स्वरूप है, सबका मंगल हो जाएगा। वास्तव में कल्याण शब्द का शब्दार्थ क्या है महाराज जी? समस्त विकारों से मुक्त होना, जितने दोष है इन दोषों से मुक्त होना, आवागमन रूपी महान दोष से भी मुक्त हो जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दोष से भी मुक्त हो जाना परम कल्याण है। तो जब तक हमारे अंदर भगवत प्राप्ति नहीं है और हमारे अंदर निर्दोषता नहीं है, हमारे अंदर साधुता नहीं है, तो हमारे प्रवचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण तभी हो सकता है जब स्वयं का कल्याण कर चुका है, स्वयं भजन में डूबा हुआ है, स्वयं सत्य मार्ग में चल रहा है, तब उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रभाव नहीं पड़ता। दूर दूर तक उसकी वाणी लोगों के दोषों का अपहरण करके मंगल कर देगी। जन कल्याण तभी होता पहले अपना कल्याण कर ले, पहले अपना मंगल कर ले, पहले अपने को एक विजयी पद पर बैठा ले, तब दूसरों का मंगल कर सकता है। नहीं तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। जहां कोई प्रचार के लिए निकला ना तो माया भेज देती है अपने पार्षदों को और वो सब भ्रष्ट हो जाता है। कोई प्रचार विचार नहीं होता, कोई मंगल नहीं होता। या तो अवतारी पुरुष से प्रचार होता है या सिद्ध पुरुष से प्रचार होता है। ऐसे जन कल्याण नहीं होता। और अगर संत की वाणी तुम्हारे कान में पड़ी तो भूत की तरह तुम्हारे अंदर लग जाएगी और तुम्हें सुधार के छोड़ेगी, पक्का सुधार के छोड़ेगी। संत वाणी का चमत्कार ऐसा होता है कि लाखों लोगों का परिवर्तन होके रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो व्यर्थ में प्रवचन चला जाए। जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं तब तक नहीं। तो जन कल्याण तभी कर सकते हो जब स्वयं आप अपना कल्याण कर लें, पहले अपना मंगल कर लें, तब तो कर सकते हैं दूसरों का मंगल। पुनीता जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरे से कोई अपराध बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है कि भक्ति बढ़ी नहीं रही आगे। जो पहले रोमांच होता था कथा सुन के, आजकल वो बिल्कुल महाराज जी अपराध क्षमा कैसे हो महाराज जी? यदि जानकारी में अपराध है
तो आप प्रार्थना कीजिए जिस संत से, जिस वैष्णव से, जहां अपराध बना हो। यदि जानकारी में नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। और दूसरी बात एक आपको बता दें, प्रारंभिक भक्ति में भगवान की कृपा से आनंद आता है, और जब हम आगे भक्ति में चलते हैं तो हमको अधिक भजन करना पड़ेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। जैसे इत्र की दुकान में आप सीधे जाइए तो आपको खुशबू लगेगी, लेकिन वहीं बैठ जाइए 4 घंटा, 4 घंटे में आपकी नासिका और वहां की जितने इत्र हैं वो सम अवस्था को आ जाएंगे और आपको खुशबू लगना बंद हो जाएगी। जब कोई हाई क्वालिटी की खुशबू खुलेगी तब आपको लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ऐसे ही प्रारंभिक भजन में आनंद का अनुभव होता है। अब आपका उससे बढ़कर के लेवल भजन का होना चाहिए, तब जाके आनंद का अनुभव होगा, नहीं तो उतने के लिए मन राजी हो गया। हाई डोज में ही वो पुलकायमान और रोमांच और अश्व छोटी मोटी उसमें नहीं होगा। तो उस ये भी देखना है कि एक तो बात देखनी कि अपराध के कारण कहीं ऐसा तो नहीं, और दूसरी बात ये देख ली है कि कहीं हमारी डोज अधिक की मांग तो नहीं हो गई है। अगर अपराध नहीं है तो हमें और भजन बढ़ाना चाहिए। ये दोनों बातों को आप देख लीजिए। देखो, भक्ति का जो मार्ग है वो अहंकार रहित मार्ग है, इसलिए हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। इतनी हमारी लेवल ऊंची हो गई ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। मतलब जैसे एक बढ़िया लिफ्ट हो तो चलने में तो लगा एकदम, लेकिन जब बीच के फ्लोरों को क्रॉस कर रही होती है, अगर नंबर ना लिखे हो तो अपने को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कि चल रही कि नहीं चल रही, और पता चला कि हम उस फ्लोर में पहुंच चुके हैं जिसमें हमें निकलना है। ऐसे भक्ति का मार्ग है, लिफ्ट जैसा मार्ग है कि चलने में तो लगता है रोमांच और आनंद एकदम, और जब चल पड़े तब ऐसा एकदम शून्य, एकदम मन खिन्न, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात दिन भजन हो रहा, फिर भी भजन की पूर्ति हमारा बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती चली जा रही, और वो गिड़गिड़ा रहा है, वो रो रहा है कि हमसे भजन नहीं बन रहा, हमसे। वो अहंकार रहित होकर, दैन्य होकर वो भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो ये भी बात समझ लो, जरूरी नहीं कि रोमांच होना, आंसू आना ही भक्ति का लक्षण है। नहीं, भक्ति का एक और विशेष लक्षण है, जैसे कोई दिल को मसला करे, ऐसी एक मीठी मीठी पीड़ा और भगवान का स्मरण, बार बार भगवान की स्मृति में डूब रहा है। अब अंदर की पीड़ा को कौन जाने, केवल भगवान ही जानते हैं ना। मीरा जी कहती मेरा हृदय जानता है, बाहर से कुछ नहीं, न एक बूंद आंसू, न एक रोमांच, बाहर से कोई लक्षण नहीं, वो अंदर खाए जा रहा है भगवान का विरह। कब मिलेंगे, आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, वो भजन नहीं हो पा रहा, किसके पास जाऊं, क्या करूं, कौन मुझे प्रभु से मिला दे। वो अंदर अंदर चल रहा है, बाहर से शांत बैठा है, अंदर से आग लगी हुई है, बाहर से शांत बैठा है। बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, वो भगवत स्वरूप हो जाते। तो हमारा लक्ष्य भजन होना चाहिए, रोमांच और अश्रुपात की तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो रोमांच हो, अश्रुपात हो। प्रारंभ में भगवान की कृपा से नए नए जब आते, देखो पहली बार वृंदावन आओ आपको कैसा लगेगा, पहली बार जब वृंदावन आओ और फिर यहीं रह जाओ फिर कैसा लगेगा, कुछ दिनों में सम हो जाएगा। अब यहां भावुकता वाली बात हो तो आपको आनंद आएगा, नहीं तो एक जैसे गांव में रह रहे हो ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि हृदय सम हो गया। अब उसको और पावर चाहिए आनंद का। तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता आनंद का स्वरूप वो भगवान को समा लेता है, वो आनंद समुद्र भगवान का अवगाहन कर लेता है, ये क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए नाम जप करो। अगर हाँ कोई अपराध बन गया तो क्षमा याचना करो, नहीं तो भजन में अगर रति है तो कोई अपराध नहीं बना, अगर भजन में विघ्न है तब तो अपराध बन गया, फिर देख लीजिए। गुरुदेव भगवान, मन बहुत विचलित करता है। जिन क्रियाओं से हम बचना चाहते हैं वो गृहस्थ जीवन में उन क्रियाओं में उतरना ही पड़ता है, चिंतन बिगड़ जाता है। महाराज जी बचने का प्रयास भी बहुत करते हैं, बट ऐसा कोई बल नहीं है जो हम बच पाए। महाराज जी ऐसे में मतलब भगवान का बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी,
जब हम भगवान का बल रख लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। आप अंदर से हार जाइए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन? भगवान। अभी कोई अहंकार है, अभी कोई बल है, इसलिए काम क्रोध आदि परास्त करते हैं। जब आप निर्बल हो जाओगे और भगवान को पुकारोगे, उसी समय आप वास्तविक बलवान हो जाओगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जिसका भगवान सहायक होता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कोई भी हो। जब तक हम में कुछ है तब तक बात है, और जब कुछ नहीं और हार कर भगवान को पुकारेंगे तो उसी समय हमें भगवान का बल मिलेगा और हमारा जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। तो जब हम देख पा रहे हैं अपने को कि हम नहीं जीत पा रहे, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हमें ईमानदारी से भगवान की शरण में चले जाना चाहिए हृदय से कि भगवान अब ये दोष हमसे छूटने वाले नहीं, अब आप ही छुटा दीजिए। और हृदय से बार बार प्रार्थना कीजिए, फिर आप देखेंगे भगवान का चमत्कार कैसे आपको सुधार देता है, कैसे बना देता है। भगवान का कृपा प्रसाद आपको निर्विकार, गृहस्थी में रहते हुए भी निर्विकार मन ही नहीं चलेगा, इच्छा ही नहीं होगी किसी भोगों की। भगवान की कृपा में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दोनों साथ। नाम जप माने पुकारना होता है, राधा राधा राधा। मानो हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, प्यारी जी को पुकार रहे हैं, प्रिया जी को पुकार रहे हैं। तो जिसका नाम पुकारा जाता है वो जरूर हमारी तरफ देखता है, और जिस दिन वो हमारी तरफ देख ले हम निहाल हो जाएंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, श्री जी कृपा से हम दोनों पति पत्नी भगवत मार्ग के पथिक हैं, फिर भी महाराज जी मन बार बार संसार के मोह में भागता है। हम एक और उनकी ओर जुड़ना चाहते हैं और दूसरी ओर संसार छूटता नहीं है। महाराज जी, ऐसे में कैसे दोनों का समावेश? एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए, अपने गुरुदेव से जाके कहा कि प्रभु ये काम सताता है, ये कब नष्ट होगा? और ये बहुत ऊंचे तक रहता है काम। काम ही बंधन है। काम का मतलब केवल एक इंद्रिय विलासिता नहीं है। हर कामना का नाम काम है। कोई भी कामना, तो कामना का नाम ही काम है। तो उन्होंने कहा एक करवा ले आओ, वो रखा है तो करवा ले आए। बोले देखो इसमें कहीं तेल तो नहीं दिखाई देता? बोले नहीं। बोले इसमें कुछ समय पहले तेल भरा गया था और हमने बहुत बार इसको धोया है, देखो कहीं तेल नहीं दिखाई देता। और जहां पानी भरा तो उसमें दिखाई देने लगा। फिर उस करवा को उठाया और रोटी जहां बनी थी उस आग में रख दिया, और थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी भरा, फिर तेल नहीं आया। तो बोले जब तक तपाया नहीं जाएगा, तप नहीं होगा, तब तक देखो इसमें तेल जैसे उछल आया, ऐसे ही हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है। जब तपस्या के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है तब काम नहीं उत्पन्न होता। तो नाम जप करो, थोड़ा भोजन करो, भगवान के चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, और दूरी बना के रखो संसार से। तो धीरे 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 मन वो वैराग्यवान होकर, जो जलन होती भजन करने से, वही तप है, उसे सह जाओ चुपचाप। उसको सह गए तो सब विकार नष्ट हो जाएंगे। पर ये आज नहीं नष्ट हो जाएंगे, समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। ऐसा हम सोचो साल 2 साल माला घुमा लिया तो हम काम विजयी हम काम विजयी हो जाएंगे। तो भगवान की धीरे धीरे जब कृपा होती है तब इनका समन होता है। नहीं ये छोटे मोटे शत्रु नहीं है कि साल 2 साल माला घुमाई बोले काम विजयी हो गए, क्रोध विजयी हो गए। बहुत एक कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी सुख ही नहीं रह सकता, लेकिन मैं जिंदगी में हमेशा सच के रास्ते पर चली हूं, हमेशा ईमानदारी से नौकरी की, फिर भी मेरे ऑफिस में कर्मचारियों द्वारा मुझे तिरस्कार या झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम दुखी क्यों हो जाएं? हम दुखी क्यों हो? अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें ये देखना है कि इसमें हमारी गलती तो नहीं है। यदि हमारी गलती नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, मुस्कुरा के चल देते। तो सत्यवान कभी ये दिखाई देता है कि उसके सामने समस्याएं रहती है,
पर वो वास्तविक समस्याओं को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। और झूठ थोड़ी देर अच्छा लगता है कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन झूठ का परिणाम जब निकलेगा तब वो बहुत गलत निकलेगा। सत्य के परिणाम में बहुत सुख है, लेकिन चलने में समस्या है। झूठ के परिणाम में बड़ा दुख है, लेकिन चलने में सुविधा है। आप हमारी बात को समझिए, झूठ को कितना सजा करके रख सकते हो आप, लेकिन उसका परिणाम दुखद होगा। सत्य को आप सजा नहीं सकते, सत्य को वो सीधा बात होती है जी, ऐसे से ऐसा ऐसा सत्य जो बोला, तो सत्यवान के पीछे ज्यादा लोग नहीं चलते, झूठ के पीछे बहुत लोग रहते हैं, झूठ का आश्रय बहुत लोग लिए हुए हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलिकाल में इसकी बाहुल्यता होगी। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेला, गोस्वामी जी ने लिखा है। और झूठ की मान्यता होगी, सत्य चलने वाले को लोग उपहास करेंगे, उसका त्याग कर देंगे, और झूठ वाले को लोग अपनाएंगे। कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हमें लगता है सत्य विजयी होता है। अगर आप सत्य से चलोगे तो भगवान आपका साथ देंगे, आपको आनंद प्रदान करेंगे। भगवान जिसे आनंद प्रदान करते हैं उसे संसार दुखी नहीं कर सकता, और जिसे भगवान परिणाम में दुख देते हैं उसे संसार सुखी भी नहीं कर सकता। इसलिए धर्म से चलो, सत्य से चलो। सजन जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर वास्तविक में जीवन कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो अनायास ही परिणाम की सोच हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत का पालन महाराज जी कैसे संभव है? आप दुख की चाह करते हैं क्या? तो दुख की चाह तो कोई करता नहीं, सब सुख की चाह करते हैं। तो बिना चाह किए दुख मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे सुख की चाह भी मत करो, केवल कर्म करते जाओ तो आपको अनायास अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। पर आप सुख की कामना से युक्त है, इसीलिए बंधे हुए हैं। जैसे बिना चाहे दुख सबको प्राप्त होता है, कोई दुख नहीं चाहता। हर कर्म सुख के लिए किया जाता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। ऐसे ही हम अच्छे कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की चिंता न करें तो हमारा बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा, निष्काम जीवन हो जाएगा। क्योंकि निष्काम जीवन ही भगवदानंद का अनुभव कर सकता है, सकामी जीवन विषयों का अनुभव करता है। इसलिए निष्काम होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन संसारी आदमी पहले फल की इच्छा रखता है और फिर कर्म करने की, कि ऐसा ऐसा करूंगा तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा और ऐसे से ऐसा फिर हो जाएगा। और जब वो कर्म करता है और उतना लाभ नहीं होता है तो वो दुख का भाजन बन जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। दुख सुख हमारी मान्यता है। जैसे दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक धनी ने कहा आज हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए, निमंत्रण दिया। दोनों भोजन पाने गए, भोजन पा के दोनों निकले तो एक अप्रसन्न था और एक प्रसन्न था। तो धनी ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो और आप अप्रसन्न क्यों हो? भोजन तो दोनों को समान पवाया। तो एक ने कहा आज हमने सोचा था कि कोई जजमान मिलेगा, भोजन पवाएगा तो 51 रुपया हमें देगा, तो आपने भोजन पवा के 11 रुपया दिए तो हमारा घाटा हो गया ना। और उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले हमें तो था कि पता नहीं भोजन मिले कि ना मिले, भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले तो प्रसन्न हुए। अब बोलो दुख का कारण और सुख का कारण उसकी सोच है या कोई कर्म है? उसकी सोच है ना। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर एक बार परिणाम सही नहीं आया तो दूसरी बार परिणाम सही आएगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी की लालसा रखनी है, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान तो आदेश कर रहे हैं। लेकिन फल की आकांक्षा पर, जैसे आप बहुत प्रयत्न करके पढ़ाई अच्छी की,
और फेल हो गए कुछ नंबरों से, तो आपको निराश नहीं होना, आपको अगले वर्ष और अच्छा पढ़ना है। और जो केवल फल की आकांक्षा रखते हैं फिर उसकी सोच लेते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, केवल फल की आकांक्षा रखते हैं और वो प्रवीण बुद्धि के नहीं होते। तो जहां रिजल्ट सामने असफलता आई, हार आई, पराजय हुई या फेल हो गए, तो फिर वो अपने को बहुत कोसने लगते हैं, निगेटिव विचार इतना बढ़ जाता है कि फिर उसकी सोचने लगते हैं। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं, बहुत भगवान कह रहे ना, बहुत सोच विचार के कह रहे, तुम सदैव सुखी रहोगे यदि कर्म करने पर अपना अधिकार रखो, फल हमारे ऊपर छोड़ दो। फल के लिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान भाव रखो, लाभ हानि में समान भाव रखो, जय पराजय में समान भाव रखो, और कर्म केवल करो तो तुम बहुत प्रवीण योद्धा हो जाओगे, तुम्हें माया परास्त नहीं कर पाएगी। और जब हम केवल सुख की आकांक्षा रखकर कर्म करते हैं और हमें वो नहीं मिलता, तो अब निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और हमें कर्म करना ही पड़ेगा, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन मिला है तो हम उत्साह पूर्वक हारने पर फिर प्रयास करके जीत जाए, ये भगवान कला सिखाते हैं। अगर हम हार भी गए तो हमें उत्साहीन नहीं होना, हमें पुनः कर्तव्य का अनुष्ठान करना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार की हार हमें एक अनुभव देती है कि हम हारे कहाँ से, कौन सी त्रुटि हुई, और हमें विवेक पूर्वक उस त्रुटि को सुधार करके हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर विवेकानंदा मुखर्जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, दुख को शक्ति में बदलने के लिए क्या उपाय है? महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी एक बेटी थी, वो मतलब प्रभु को प्यारी हो गई, बट अभी हम ये भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं ताकि एक भजन से इसको काट पाए अंदर के शौक को। यद्यपि हम मोह के कारण दुखी होते हैं, लेकिन इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जैसे कसाईवाड़े में जो बंद पशु हैं उनको भी चारा दिया जाता है, तो उनको भूखा नहीं रखा जाता, हरा चारा, बढ़िया चारा दिया जाता है, बढ़िया इंजेक्शन लगाया जाता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। अब वो पशु समझ रहे हैं हमारी सेवा हो रही, सेवा नहीं हो रही, गड़ासे की तैयारी हो रही। ऐसे हम सबको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हम काल के कसाईवाड़े में बंद हैं। कभी बीमार देगा, किसी को बीमार देगा, और वो बड़ा निर्दयी है, उसको कभी किसी पर दया नहीं आती कि इसके मरने के बाद इसका क्या होगा, कोई दया नहीं। वो अपना काम, और आज तक कोई काल को मार दिया ऐसा कह नहीं पाया। बोले कैसे मरे? बोले एक्सीडेंट से। कैसे मरे? बोले हार्ट फेल हो गया। कैसे मरे? बोले अमुक ने ऐसा ऐसा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि काल ने मार दिया। ऐसी चतुराई से तो हम सबको मरना है। अब ये है कि हम लोग बड़ी भूल में फंसे हुए हैं। अभी होश में हो जाओ तो कुछ अच्छाई कर सकते हो, अगर होश में नहीं हुए तो बहुत बुराई लेकर के जाओगे, फिर अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। जो हमें ये रोना आता है ना, वो केवल मोह के कारण रोना आता है। जैसे आपने अपनी बेटी मानी ना, तो केवल शरीर तक, इसके बाद अगर वो बेटी आ जाए बात करे ना आपसे, तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा। एक बार भागवत की कथा है, राजा चित्रकेतु थे। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। जो ब्याह करते संतान ही नहीं होती तो 1 करोड़ रानियां थी। पहले बहुत वर्षों तक जिया भी जाता था, 10,000 वर्ष ऐसे भी, तो किसी के भी संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल थे वो कि इतना बड़ा राज वैभव और इतनी रानियां और एक भी संतान नहीं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी उनको समझाने के लिए आए। तो उनका मुझे ज्ञान उपदेश नहीं, पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की कामना ने इतना व्यथित कर दिया था कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को उन्होंने कहा मुझे ज्ञान नहीं,
भक्ति का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जब बहुत हट किया तो सामर्थ्यशाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ पुत्र होगा पर हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। वो आखिरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए, पुत्र होगा इस पर ध्यान दिए, आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिए कि हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त हो गए। बड़ी रानी कृतद्युति उनका नाम था, वो गर्भवती हो गई। अब तो बड़ा आनंद, समय आने पर पुत्र हुआ, क्या कहना है, खूब मंगल गान बधाइयां, खूब धन संपत्ति लुटाई गई, बड़ा आनंद। अब तो राजा रोज कृतद्युति के महल में जाते। अन्य रानियों को जलन पैदा हो गई कि जब से ये संतान हुई कृतद्युति के, तब से महाराज हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं, वहीं महल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वाला पक्ष जोरदार हो गया रानियों का, और कहा हम सबके बीच में कांटा यही लड़का ही तो है, अगर राजकुमार को जहर दे दिया जाए वो मर जाए तो महाराज फिर हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। काल की प्रेरणा हुई और उन्होंने धायमा को अपने वश में किया और कहा कृतद्युति के महल में जाकर सोते हुए राजकुमार को ये जहर पिला दो। पिला दिया, वो सदा सदा के लिए सो गया। कृतद्युति आई, उसको गोद में उठाया, देखा पूरा शरीर नीला, राजवैद्यों से जांच कराई गई तो पता चला वो तो मर चुका है। अरे राजा की जो हालत, सोचो चक्रवर्ती सम्राट और एक पुत्र हुआ इतने दिनों बाद, और वो भी अब हाहाकार मच गया। महाराज पछाड़ खाते हुए गए, बस उसके चरण पकड़कर बार बार रोते कि बेटा तुम्हें दया नहीं आई, मुझको इस तरह दुखी देख करके तुम सुखी हो रहे होगे, बेटा कहाँ हो, बड़ा विलाप। उसी समय देवर्षि नारद जी अंगिरा जी फिर आ गए, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होता है तो उसे महात्माओं का संयोग प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी ने कहा देखो मैं समझाने तुम्हें पहले ही आया था कि पुत्र में सुख नहीं है, सुख श्री भगवान में है। तो उनका महाराज जैसे आपने कृपा करके हमको पुत्र दिया, एक बार उसे बुला दो, एक बार मैं बात कर लूं, आप सामर्थ्यशाली महात्मा हो तो उनका बुला देता हूं। आकर्षण किया तो सामने उपस्थित हो गया, लेकिन शरीर तो जल चुका था। तो उनका पुत्र आ चुका है, तुम बात कर सकते हो। तो उनका बेटा मैं तुम्हारे बिना बहुत, वो जहर से दग्ध सा हो गया था पूरा शरीर, मैं तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल हूं बेटा। अरे उनका कैसी बात करता है तू, कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कितनी बार तू मेरी पत्नी बना, कितनी बार क्या क्या बना, ये सब संसार का रिश्ता है, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। तो उनका मैं जिसके लिए रो रहा हूं ये वो है। बोले ये वही है, केवल शरीर में आने पर आसक्ति होती है, शरीर से अलग हो जाने पर अगर आप अपनी बेटी वाले जीवात्मा से मिले ना तो अभी दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए। पर अपना लगता है अपनी बेटी, चूंकि शरीर का राग, और वो तभी तक प्यार करती जब तक शरीर में, और शरीर से अलग हुई तो उसका स्वरूप जो होता है वो अलग हो जाता है। तो हमें लगता है हमें अपने मोह को कंट्रोल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जी जब जप करते हैं इष्ट चिंता में उसी का मुंह आ जाता है, तो उसी में भगवान की भावना करके प्रणाम करो, हम जो कह रहे हैं वही करो। जहां उसका चेहरा सामने आवे तो भगवान का प्रणाम करो कि भगवान सारी सृष्टि के रूप में आप ही हो, तो मेरी बेटी के रूप में भी आप ही तो थे। तो आपको देखो शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। माया ममता का नाश होते ही निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये सारा खेल बस माया ममता का ही नाश करने के लिए है। कितने अद्भुत महापुरुष रहे, देखो धर्म के लिए बलिदान स्वीकार कर लिया, और सामर्थ्य कितनी, ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष, और मतलब हृदय नोचता है जब इन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ो ना कि भगवान आपकी बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। जैसे गुरु अर्जन देव जी, तेग बहादुर सिंह, इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह, दोनों लाडले राजकुमार, ये सब बहुत श्री हरि वंश स्वरूप है,
श्री हरिदास उदार। जय जय बातें महलन की, वरने नित्य विहार। बेटी श्री वृषभानु की, मेरे जीवन प्राण। शपथ करूं वन भूमि की, और गति नहीं आट। जे जे राधा नाम को, भजत जगत में जाना। तेरे सब हमरे सदा, हैंगे जीवन प्राण। हैंगे जीवन प्राण। बहुत सुंदर, बहुत। जो जो राधा नाम जापक सब हमारे जीवन प्राण।